सभी साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में, जो आपकी वैकेंसी रहने वाली रेलवे ग्रुप डी की जो पोस्ट आपकी रहने वाली। इसके अंदर बहुत से बच्चों के बहुत से डाउट थे कि इसकी क्या एज लिमिट रहेगी, क्या इसमें आईटीआई पर भी वैकेंसी आएंगी या नॉन आईटीआई पर आएंगी। ये पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं और कब तक इसकी वैकेंसी आने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट नए जुड़े हैं वीडियो में, तो एक बार वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो बहुत से पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट अपना आता है कि इसकी वैकेंसी आपकी कितनी आएंगी, यानी कि जो इसकी पोस्ट है वो कितनी आ सकती हैं। तो मैं पहले की अपेक्षा, जैसे कि मैं रेलवे एनटीपीसी की बात करूं, तो एनटीपीसी की जो पिछली वैकेंसी थी वो कितनी थी? 35,000 आपकी पोस्ट रही थी। कितनी? 35,000। एनटीपीसी की पहली जो पोस्ट, एनटीपीसी की जो पहली जो पोस्ट थी वो 30,000 रही थी, लेकिन अब की बार वो पोस्ट कितनी आई है? 11,000 आई है, यानी कि इसका 1/3 हो गई, यानी कि 1 इसकी 3 हो गई, यानी कि अब की बार 11,000 पोस्ट है। लेकिन अब वो क्या हो रही है? धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जिस प्रकार मैं देखूं, रेलवे एएलपी की जो आपका फॉर्म थे वो कब हो गए थे? जनवरी फरवरी में, यानी कि आप फॉर्म भरवा दिए थे। अब उसकी जो एग्जाम है वो कब होगी? दिसंबर जनवरी में, यानी कि दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 के अंदर होंगे। पहले एएलपी का होगा, उसके टेक्नीशियन का होगा, उसके बाद में एनटीपीसी का होगा, उसके बाद में आपका रेलवे ग्रुप डी का नंबर आएगा, यानी कि 2025 तक ये भर्ती कंप्लीट होगी। तो जिस प्रकार रेलवे ने जो कैलेंडर जारी किया था उस हिसाब से ये भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि उस कैलेंडर में फिर से रिपीट होगा, यानी कि 2025 में और भर्तियां, लेकिन वो भर्तियां नहीं आ रही हैं। तो उन जो 2025 की जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, यानी कि इनकी जो वैकेंसी है वो बढ़ा रहे हैं। अब रेलवे एनटीपीसी जो डी ग्रुप है, इसकी आपकी पहले कितनी पोस्ट आई थी? 1,03,000 आपकी पोस्ट आई थी। कितनी आई थी? 1,03,000। तो अब की बार यदि मैं मान के चलूं तो आपकी लगभग 30,000 प्लस आपकी पोस्ट रहने वाली है। 30,000 प्लस आपकी इसके अंदर वैकेंसी आने वाली। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। कब तक आएंगी ये वैकेंसी? जिस प्रकार रेलवे ने जो कैलेंडर जारी किया था उस हिसाब से देखें तो अक्टूबर और दिसंबर 2024 में आनी थी ये वैकेंसी, लेकिन अक्टूबर तो आप वहां से हटा ही दो। तो ऐसे मान के चलो कि यानी कि दिसंबर 2024 तक इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका क्या हो जाएगा? जारी हो जाएगा। उसके बाद में अगला है, तैयारी के लिए आपको कितना समय मिलेगा। अब तैयारी के लिए आपको कितना समय मिलेगा? तो पहले आपका रेलवे एएलपी का एग्जाम होगा, उसके बाद में टेक्नीशियन का होगा, उसके बाद में एनटीपीसी का होगा, उसके बाद में जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती का नंबर आएगा। यानी कि जिस कैंडिडेट ने अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी तो वो रेगुलर रखो अपनी तैयारी, यानी कि आपके पास इसके एग्जाम के 5 से 6 मंथ पूरे बचे हुए हैं, यानी कि 5 से 6 मंथ आपके पास है इसका एग्जाम है। कि यानी कि जो कैंडिडेट रेगुलर तैयारी करेगा उसका क्या होगा? सिलेक्शन रहने वाला है। उसके बाद में अगली बात आती है, अपनी योग्यता क्या रहेगी इसकी। योग्यता क्या रहेगी? पिछली बार जो भर्ती, यानी कि 2019 में जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट आई थी उसके अंदर 10th पास था, यानी कि 2019 के अंदर आपकी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी 1,03,000, जिसका अब नई वैकेंसी आपकी आ रही है 30,000 प्लस। इसमें पहले जो पिछले साल 2019 में जो आपकी पोस्ट आई थी उसके अंदर 10th पास था, लेकिन अब की बार ये बोल रहे हैं कि आईटीआई आपकी इसके अंदर जोड़ दी जाएगी। तो ऐसे मान के चलो 95% तो, यानी कि 95% तो ये चांस है कि 10वीं पास ही रहेगी, क्योंकि आईटीआई बेस्ड यदि हो जाएगी वैकेंसी तो बहुत से आपके मुद्दे खड़े हो जाएंगे। तो इस सरकार ऐसा करेगी नहीं, यानी कि 95% आपकी 10वीं पास पर ये पोस्ट आने वाली है। 5% हो सकता है कि आपकी ये आईटीआई बेस पर आ सकते, लेकिन नहीं आ पाएंगी 10वीं बेस पर ही आपकी ये
पोस्ट रहने वाली है। तो तैयारी स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि ITI पर होंगी या नहीं होंगी, आपकी जो 10th बेस पर ही आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो। इसकी एज क्या रहेगी, इसकी एज क्या रहेगी, तो इसकी जो एज है वो नॉर्मली 18 साल से 33 साल तक आपकी इसकी एज रहने वाली है। 18 साल से 33 साल, जिसके कोरोना के कारण इसमें जो जनरल है, OBC और EWS को 3 साल की छूट मिलने वाली है, और SC ST वालों को 5 साल की इसके अंदर छूटें मिलने वाली थी। तो ये बहुत से उन बच्चों के डाउट थे। अब जो बच्चा नई नई तैयारी कर रहा है तो उसके कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और कितने कितने मार्क्स के वो सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तो उसके बारे में हम आपको बता देता हूं। इसके अंदर आपको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जिसके अंदर फर्स्ट आपका आता है मैथ, जिसमें आपके मैथ के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की आपकी मैथ रहने वाली है। अब मैथ की आप तैयारी कहां से करोगे, तो यूट्यूब पर जाओ और जो भी आपको टॉपिक बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है उसका नाम लगाओ। बहुत से टीचरों के आपके पास वहां पर लिस्ट आ जाए, जो सबसे आपको बेस्ट लगे उसकी आप पढ़ सकते हो। ऑनलाइन कोर्स लेने की आपकी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचरों ने अपने अपने सब्जेक्ट के जो कोर्स है वो टॉपिक के डाल रखे हैं, तो वहां से आप तैयारी कर सकते हो। उसके बाद में अपना आता है जीके। जीके के आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का आपका जीके रहने वाला है। अब जीके कहां से क्या तैयार करो, तो जीके जो है वो आप सुबह कुमार गौरव सर की जो क्लास आती है उसके अंदर आपका करंट भी तैयार हो जाएगा और स्टैटिक जीके भी आपका वहां से तैयार हो जाएगा। उसके बाद में रीजनिंग की, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की आपकी रीजनिंग रहने वाली है, जिसमें मैं आपको बहुत शानदार तरीके से जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर मैं आपको बहुत शानदार तरीके से टाइप वाइज आपको नोट से डाल दूंगा। तो टेलीग्राम जो चैनल भी आप मेरा ज्वाइन कर लेना। तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का आपकी रीजनिंग रहने वाली है। साइंस, साइंस के भी आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की आपकी साइंस रहने वाले। जिस प्रकार आप मैथ पढ़ रहे हो, कोई भी टीचर की से यानी कि यूट्यूब पर जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम डालकर पढ़ रहे हो जिस टीचर से, उसी प्रकार आप साइंस से पढ़ सकते हो। तो अपनी बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। यानी कि अभी से यदि तैयारी करना स्टार्ट करो तब आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी होगी। यानी कि 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, जिसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। यानी कि 3 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हो तो एक जो राइट क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो ये पूरी इसकी डिटेल रहने वाली है। जो नए बच्चे हैं वो इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यही सब चीजें मैं आपको बताना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।